हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो कल मैंने आपको सिखाया था बेसिक कैलकुलेशन। कल माइक में थोड़ी सी इशू थी, इसलिए मैंने वीडियो वहीं पे बंद कर दी थी। आज उससे आगे लेकर के मैं चल रहा हूं। कल मैंने आपको जो क्या सिखा रहा था, मैं जोड़ सिखा रहा था, आपको जोड़ने के लिए सिखा रहा था। जैसे यहाँ पे हेडिंग डालो पहले, बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन ये चीज मैं सिखा रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा था आपको, जोड़। सबसे पहले मैंने सिखाया था यहाँ पर लगातार संख्याओं का जोड़, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 इनको कैसे जोड़ते हैं। तो लास्ट वाली संख्या देखते हैं, ये कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो शुरू से 4 तक लिखो, 1 2 3 और 4, और 3 से ही गुणा कर दो। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 10, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, मतलब इसका जोड़ आएगा 3702। ये मैंने कल आपको सिखा दिया था। और डेसिमल वाले भी जोड़ मैंने सिखा दिए थे आपको। जैसे डेसिमल का दिया था कल मैंने आपको, डेसिमल का जोड़ दिया था कल 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.222 और 2। इनको जब ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, बचपन वाले में कैसे करते थे हमारे इसको, 0.222 और 2, फिर लिखते 0.22 और 2, फिर लिखते थे हम 0.22 फिर 0.2। इनको क्या करते थे हम आए, ठीक है। करो 2 2 और 2 4, 4 3 6 और 2 8 प्लस 0, ये था ऐसे। लेकिन इसको हम ऐसे ना करके इसको क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला देखते हैं। ये लास्ट वाला देखते हैं, इसमें कितने अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो उसमें हम विदाउट दशमलव वाले में लिख देते हैं, सीधे ओर से 1 2 3 4 इसमें लिखेंगे पीछे से। कहां से लिखेंगे, ऐसे लिखा मैंने 4 3 2 और 1, और गुणा किससे कर देंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, और डेसिमल कहने के बाद 4 अंक वाला। ये आंसर सेम, ठीक है। ये मैंने कल आपको सिखा दिया था, यहाँ तक तो मैंने आपको सिखा दिया था ये, ठीक है। ये सब कल मैंने सिखा दिया था, अब आगे मैं आपको सिखाऊंगा। कल यहाँ तक थोड़ा माइक में थोड़ा मेरे क्या था, इशू था इसमें। अब इससे आगे देखेंगे हम। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, 0 से। इसके बाद मेरी रीजनिंग की क्लास आएगी, अभी मैथ, उसके बाद रीजनिंग। जैसे जोड़ सिखा रहा हूँ तो उसमें मैंने डेसिमल वाले भी सिखा दिए, और 8.5 जोड़ तो लगाते वो भी सिखा दिए। अब क्या सिखाना है इसमें, डेसिमल वाले हो गए। अब इसमें देखना है मुझे, जैसे लगातार संख्या दी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक दी है, 10 तक। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या लगातार प्राकृतिक
संख्याओं का योग निकालने के लिए इस वाले फार्मूले पे हम इसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? एन क्या है हमारा? लास्ट पद। यहाँ लिख लो नोट करके, जहां एन बराबर क्या है? लास्ट पद, मतलब अंतिम संख्या क्या हमारी यहाँ पर है? एन बराबर क्या दिया है? 10 गुणा एन प्लस 1, मतलब 10 और 11 बटे में 2। 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 11 पंजे 55। ये इसका हुआ आंसर। कहने का मतलब है कि हम 1 से लेकर के 10 तक गिनती को जब हम काउंट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 55 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिया क्वेश्चन, अगला लिया, यहाँ पे लिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 करके हम कहाँ तक जाएंगे? 50 तक गए। इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? इसी वाले फार्मूले पर रख दो। एन क्या मेरी यहाँ पर? 50 गुणे एन प्लस 1, मतलब 50 और 51 बटे में 2। 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार, 50 2 से काटेंगे 25 बार, 25 एकम 25, हाथ में 2, 25 पंजे 125 और 2 127, मतलब ये गया 775। इसका आंसर होगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जब हम 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है। एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला दिया है मेरा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको पेपर में कभी कभार पूछ देता है, जैसे पीटी वाला भी एग्जाम होने वाला है तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि लगातार संख्याओं का मुझे योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ और मेरी काफी वीडियो पड़ी हुई है पीछे में, वो भी आप मेरी देख सकते हैं सब। कितना दिया इसमें? 1 प्लस 2 होगा 50 तक। अब इससे आगे जैसे आगे दिया है इसमें एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 करके 10 तक। इसका आंसर क्या आएगा? अगला क्वेश्चन लिया मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 करके आगे तक 100 तक लिया मैंने। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 लिया हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 आगे तक लेके जाएंगे 100। जब हम इसका निकालेंगे, नहीं 100 तो हो गया, 1000 कर रहे, 1000। इसका क्या है? तो मेरा फार्मूला क्या था यहाँ पर? एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। निकालो। एन का मान कितना दिया है? 10 और 11 बटे में 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। ठीक है, ऐसे ही जब हम, ये तो था मेरा सूत्र के आधार पर, इस पे निकाला मैंने, ये फार्मूले पे निकाला था। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको निकालेंगे फार्मूले पे तो 100 गुणे 101 डिवाइडेड बाई 2 बटे में 2 से जब काटेंगे 55, 55 एकम 55 और 55 एकम 55, ये आएगा इसका। इसको जब हम निकालेंगे तो 1000 गुणे 1001 डिवाइडेड बाई 2, कितनी बार कटेगा ये?
500 बार में कट जाएगा। तो इसका जब 500 गुणा करेंगे एक में तो 500, 500 एकम 500 और फिर 500 एकम 500, ये इसका हुआ आंसर। ये तो हमें निकाला फार्मूले पे। अब हम आपको विदाउट फार्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है 1 से लेकर के 10 तक लगातार, मेथड नंबर 2। कैसे निकालेंगे इसको? ये 10 ले लो, इसको 2 से कर दो बाहर, कितनी बार गया? 5 बार। 5 बार गया, इसी 5 को 2 बार लिख लो, 55। ये आंसर हो गया मेरा विदाउट फार्मूले से। ऐसे यहाँ पे दिया है 1 से लेकर लगातार 100 तक, 1 से लेकर के लगातार 100 तक। आप इन दोनों का निकालो, कैसे निकलेगा? निकालो। मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया है फार्मूले से भी और विदाउट फार्मूले से। अब इन दोनों का निकालो, 1 से लेकर के 100 तक वाले का और 1 से लेकर के 1000 तक वाले का भी निकालो। जब इन दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें कितना दिया है? 100 तक दिया है। 100 को किससे भाग लगाएंगे? 2 से। कितनी बार आएगा? 50 बार। 50 को 2 बार लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही इसको जब निकालेंगे 1000 को, 1000 में 2 से क्या कर देंगे भाग, कितनी बार जाएगा? 500 बार। 500 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ये मेरा हो गया आंसर। मैंने आपको फार्मूले से भी और विदाउट फार्मूले से दोनों तरीके से निकाल के दिखा दिया। इसे बोलेंगे मेथड नंबर 2। ये मेरा मेथड नंबर 2 है। ये है। आप लगातार ये संख्याएं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। कभी कभार छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा इससे क्या है। जोड़ में कुछ है? कुछ नहीं जोड़ने में। क्या जोड़ने में? फार्मूले पे लगातार है, फार्मूले जोड़ दो। डेसिमल है तो वैसे जोड़ दो, पीछे सिखा दिया मैंने। विदाउट डेसिमल है तो वो भी सिखा दिया है। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा यहाँ। जैसे यहाँ पे दिया है जोड़ में क्या है? कुछ नहीं जोड़ में, बिल्कुल वैसे। पहले मैं आपको वैसे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। आपको 1 से लेकर के 25 तक तो टेबल याद होने चाहिए और 1 से लेकर के 50 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से लेकर के 15 तक आपको क्यू, जिसे घन बोलते हैं, वो याद होने चाहिए। बस आपका मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ये कहाँ तक? 10,000 तक। इसका जब हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट दिया है इसका, अगले वाले का दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। इसको आगे तक करेंगे तो क्या आएगा? 1 लाख तक जोड़ेंगे तो उसको क्या आएगा? ठीक है, 10,000 है यहाँ पर। 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही हम जब इसको निकालेंगे आगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक करें इसको हम? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों का। इसको हम विदाउट फार्मूले पे आपको निकाल के सिखाऊंगा। निकालो, पहले आप लोग निकालो विदाउट फार्मूले पे कैसे निकलेगा। फार्मूले पे भी सिखा दिया है, विदाउट फार्मूले पे भी सिखा दिया, दोनों तरीके से सिखा दिया। पहले इसको विदाउट फार्मूले पे निकालो। विदाउट फार्मूले पे कैसे निकालते हैं इसे? विदाउट फार्मूले पे कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक 10,000 लिखा है उसको ले लेंगे।
इसको 2 से कर देंगे वहां। कितनी बार आएगा ये? 2 पंजे 10, 3 जीरो है। ये था, 2 से भाग लगा दिया। अब इसी 5000 को रिपीट कर देंगे फिर। लो, ये इसका आंसर होगा। जब हम 1 से लेकर के 10,000 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 5,000 आएगा ये इसका आंसर। ऐसे ही इसको निकालेंगे। कितना दिया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में हम 2 से भाग कर देंगे। कितनी बार आएगा? 2 पंजे 10, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब इसी 50,000 को रिपीट कर दो फिर। 3 4 जीरो, 1 2 3 4। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही अब हम इसको निकालेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को निकालेंगे, इसको भी 2 से भाग कर देंगे। कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10। कितना जीरो? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसी को फिर रिपीट कर दो। 1 2 3 4। ये इसका हो गया आंसर। ये विदाउट फार्मूले पे है। जो मैंने फार्मूला आपको दिया था n/n+1 डिवाइडेड बाई 2, उससे विदाउट फार्मूले पे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालो, अगर कोई संख्या मान लो 20 दे दी, यहाँ तक भी छोड़ दिया उसने, 5,000 तक भी छोड़ दिया, तो फार्मूले पे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी, चाहे फार्मूले पे निकाल दो चाहे विदाउट फार्मूले पे निकाल दो, दोनों तरीके से इसे निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब मैं आपको बीच से सिखाऊंगा निकाल के। ये बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन में सॉरी, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं पहले भी, उसका वर्गमूल सब कुछ निकालना मैंने सिखाया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया हो आगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 आगे तक चलता आएगा। ये गया 20 तक। इसके बाद फिर +19 +18, मतलब अब इसको घटते क्रम में लिख दो। +17 +16 डॉट 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 कहाँ तक? 8 तक। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कैसे मैंने लिखा इसको? पहले देखो, पहले मैंने इसको लिखा 1 से लेकर के बढ़ते क्रम तक 20 तक। यहाँ तक मैंने लिखा है बढ़ते क्रम तक 20 तक। इसमें 20 क्या है? इसमें दोनों तरफ से कॉमन है। इधर से जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ तक 20 होगा, इधर से जब हम काउंट करें तो यहाँ तक 20 होगा। देखो यहाँ तक तो दोनों संख्याएं सेम ही लिखी। देखो ये, तो ये कैसे निकालेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, वही फार्मूले पर n/n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखो कौन है? अब क्या करेंगे हम? n कितना मेरा यहाँ पर है?
हम यहाँ पे लेंगे 19, तो मान लीजिए अब दिया 18 प्लस 19 प्लस इसी के बाद में 20 आया होगा, ये 18 प्लस 19 प्लस 20। इसके बाद में क्या लेंगे हम, 19 को लेंगे यहाँ पर, 19 को, क्योंकि 1 से लेकर के 19 तक तो हमारे के यहाँ सेम है यहाँ पर देखो, और इधर से 1 लेकर 19 तक सेम है। तो एन हमारी क्या होगी यहाँ पे 19 में जब एक जोड़ देंगे 20 प्लस 2 तो उसे भाग कर देंगे 10 बार में, मतलब 190 हो गया। यहाँ से 1 से लेकर के 19 तक जोड़ा तो मैंने 190 आ गया मेरा। कितना आ गया ये 190। अब ये इधर से भी यहाँ तक कितना आइए 19 तक दो बार आइए, तो 19 190 गुणे 2 और एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 20, इसको जोड़ दो। 19 दूनी 38, 380 प्लस 20 कितना हो जाएगा 400। इसका ये आंसर। अब अगला लेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट आगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 आगे तक लेंगे हम। कहाँ तक लेंगे इसको, जैसे लिया मैंने यहाँ पर 45 तक लिया, तो 45 से पहले क्या आएगा 49, इससे पहले क्या आएगा 48, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, प्लस में क्या आएगा, अब तो लिखेंगे घटते क्रम में, 49 प्लस 48 प्लस 47 डॉट 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 2 प्लस 1। इसका आंसर जो उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले क्या आइए बढ़ता क्रम है कहाँ तक, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे 44 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 44, यहाँ पे आएगा 43, फिर यहाँ पे 44, उसके बाद 43 आएगा, फिर 42 आएगा। ये है देखो, यहाँ से 1 से लेकर के 44 तक हमारा क्या ये सेम है, यहाँ तक तो क्या मेरा सेम है, इधर से भी है और इधर से भी है। यहाँ से 1 से लेकर के 44 तक यहाँ तक सेम है ये, और ये यहाँ से लेकर के 1 से 44 तक यहाँ भाई हमारा सेम है। तो 1 से लेकर के 44 तक हम क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है मेरी 44, जब 1 को जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 45 डिवाइड में 2। ये कितनी बार है, 2 बार है ये, इसलिए इसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा, और एक्स्ट्रा क्या है मेरा 45, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 2 से जब इसको काटेंगे 44 को कितनी बार में कट जाएगा 22 बार में। अब 22 से इसमें भाग लगाए गुणा करेंगे, कितना होगा 22 में इसको गुणा करेंगे 5 में, 5 में 10 और 5 10 से 110, कितना होगा 110। 22 पंजे 110, 0 हाथ में 11। अब 22 चौके कितना होता है, 4 दून 2 चौके 8, 88, 88 में 11 कर दो ऐड, कितना हो गया 99। 22 में 50 गुणा कितना हो गया 990 गुणे 2 प्लस में 45 बराबर में क्या आएगा, 2 से कर दो इसमें गुणा, 0 2 में 18 हाथ में 1, 2 में 18 19 और प्लस में 45, कितना हो गया ये 0 5 0 और 8 4 12, 9 और 1 10 2, कितना होगा 2025। ये है कैलकुलेशन, थोड़ा देख लेना, मिस्टेक हो जाए तो देखना। जैसे 22 में ये एक्स्ट्रा गुणा 45 का, 5 दूनी 10, 1 2 5 10 11, ठीक 0 और 22 चौक 88 और 11, कितना होगा यहाँ पे 88 और 11 देख लो 99, ठीक है 9 से 90 हो गई। ये था इसमें, ये जो मैं निकाल दिखाया है, ये क्या था इसमें, पहले क्या था रिवर्स था इसमें, फिर उसके बाद क्या था बीच में क्या है, ये 45 कॉमन है, इसमें भी मेरा 20 यहाँ पे कॉमन है। ये लगातार संख्याओं का क्या जोड़ है, यहाँ पर भी लगातार संख्याओं का जोड़ है, देख लो इसमें। अब बेसिक कैलकुलेशन में जोड़ ऐसे ही आते हैं।
जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा, गुणा करने की स्किल होगी, उतनी जल्दी आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, ये तो था लगातार और एक बीच में कॉमन। ये मैंने सिखाया आपको फार्मूले पे। अब मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट फार्मूले पे इसको कैसे निकालेंगे। इसको विदाउट फार्मूले पे कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे डाल लो मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 1 है। अब हम इसको विदाउट फार्मूले पे लगाने जा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पर मेथड नंबर 2। इसमें क्या करेंगे हम, जो संख्या हमारी कॉमन है 1 से लेके काउंट करेंगे 20, इधर से 20, ये वाली संख्या हमारी कॉमन आ रही दोनों में। देखो 20 हमारा क्या है, ये कॉमन अंक आ रहा है। 20 को लेंगे यहाँ पर, इसको लेंगे 20 को, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे 20 का। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 400 है और यहाँ भी 400। ये फार्मूले से है, वो विदाउट फार्मूले से है। अब ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। इसको हम मेथड नंबर 2 से जब निकालेंगे, कहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। मेथड नंबर 2 कितना संख्या यहाँ पे हमारा कॉमन है मेरा 45। इधर से भी 45 है और इधर से भी 45 है। तो ये 45 का हम वर्ग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर 5 का वर्ग निकालने के लिए मैंने सिखाया आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का कर देंगे वर्ग, 5 पंजे 25, और 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, इसी से कर देंगे गुणा, 4 पंजे 20। कितना हो गया, 2025। देखो ये और ये आंसर दोनों मेरा सेम है। ये फार्मूले से हैं दोनों, ये विदाउट फार्मूले से हैं। इसको जल्दी कैसे करेंगे और इसको बेसिक से ऐसे बनाएंगे, दोनों को मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देख लो, आपकी जैसी मर्जी वैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फार्मूले से और विदाउट फार्मूले से दोनों मैंने सिखा दिया है। अब एक और लेते हैं, मैं एक और बता रहा हूँ। जैसे इसको साफ किया मैंने यहाँ पर, ये क्या सब बेसिक चीजें, ये सब बेसिक, सब बच्चे वाली चीजें आएंगी। ठीक है, ये जितने भी मैं सिखा रहा हूँ ये सब क्या सारी की सारी बेसिक चीजें हैं। ये अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +74 प्लस, अब इसको करेंगे घटते क्रम में, 74 + 73 + 72 ... इसका आप क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालो। ये मैं सिखा दिया आपको। पहले बढ़ते में क्रम में है तो उधर से घटते क्रम में, बीच में क्या 75 कॉमन है, निकालो। कैसे होगा ये, क्या है इसमें। अब जब निकालेंगे इसको, इसमें 75 क्या है, दोनों मेरा कॉमन है। 75 क्या है, कॉमन है। 75 क्या निकाल देंगे, वर्ग। जिस संख्या के पीछे 5 होता है उसको वर्ग कैसे निकालते हैं, 5 पंजे
25। अब 60 में एक उड़ाएंगे 8, इसी से शुरू कर 7 8 56। ये इसका आंसर हो गया 5625। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बातचीत चल रही है, इसकी वजह से आवाज आ रही होगी। इससे आगे नेक्स्ट सिखाऊंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोग यहाँ पे